अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले 80 की दहाई के बेहतरीन अदाकार माजिद जहांगीर आखिरकार आज इंतकाल कर गए हैं। यह अफसोसनाक खबर कुछ घंटे पहले ही आई। 80 की दहाई में ड्रामा सीरीज 50-50 से शोहरत पाने वाले माजिद जहांगीर, उनकी जिंदगी में किस तरह से उतार चढ़ाव आए और आखिरकार वो यहाँ तक सूरत हाल आ गई कि उन्हें ही इमदाद मांगने के लिए कराची से लाहौर आना पड़ा और वो अपनी कार पर बैनर्स लगाकर बाकायदा तौर पर लोगों से इमदाद की अपील करने लगे। जहांगीर कहते थे कि लोगों का हंसाना मेरी एक बेवकूफ़ी थी। ये उस अदाकार के अल्फाज थे जो पाकिस्तान के जाने माने अदाकार थे, मगर जब उन्हें ही अपने इलाज मुआवजे के लिए सड़कों पर आकर लोगों से इमदाद की अपील करनी पड़ गई तो वो मायूस हो गए। इलाज के हवाले से मलिक रियाज साहब ने उनकी बहुत मदद की, वो आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन माजिद जहांगीर का बुरा वक्त उस वक्त शुरू हुआ जब उन्हें ही फालिज का अटैक हुआ। जब उन्हें ये फालिज का अटैक हुआ उसके बाद उनके जिस्म की सीधी साइड मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई। इसके बाद वो दर बदर की ठोकरें खाने लगे और फिर वो कराची से लाहौर आ गए और यहाँ पर कार में अपनी इमदाद के लिए पोस्टर लगाते हुए नजर आए। वो लोगों से अपील करते रहे मेरे इलाज के लिए मुझे इमदाद की जाए, और उसके बाद उन्हें ही मुतअद्दिद शोज में बुलाया जाने लगा, मगर उनके हालात फिर भी न बदले। ऐसे में बताया जाता है दोस्त अहबाब भी उनसे मुंह मोड़ गए जैसे उन्हें कभी जानते ही नहीं थे। ऐसी सूरत हाल में मलिक रियाज साहब ने उनके इलाज का बेड़ा उठाया, उनको पैसे दिए और इलाज मुकम्मल तौर पर करवाया, जिससे उनकी तबीयत कदरे बेहतर हो गई। मलिक रियाज साहब के इलाज मुआवजे में मदद के बाद उनकी हालत कदरे बेहतर होने के साथ साथ जो मफलूज हिस्सा था वो भी थोड़ा बहुत काम करने लग गया, और उन्हें ही मलिक रियाज साहब की जानिब से जो रकम मिली थी उन्होंने दुआओं पर और अपने इलाज मुआवजे पर खर्च कर दिया। अब सूरत हाल यहाँ पर आपने थोड़ी समझनी है। असल मामला उनकी गुमनामी का उस वक्त भी शुरू हुआ जब उनका हर वक्त साथ देने वाली बीवी अचानक इंतकाल कर गई। वो कहते हैं मेरी बीवी ने मेरा हाथ पकड़ा और वो अचानक इंतकाल कर गई, जिसका सदमा मैं कभी नहीं भूल सकता। और तबीयत नासाज होने पर वो कई दिन तक अस्पताल में भी ज़ेरे इलाज रहे। 50-50 से शोहरत पाने वाले ये माजिद जहांगीर अदाकार, जिन्होंने अपनी अदाकारी के जरिए लाखों लोगों को हंसाया, इवन के इनके जो साथी थे इस्माइल तारा साहब, वो भी हाल ही में भी उनका इंतकाल हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल में माजिद जहांगीर साहब ने वैसे तो बहुत सारी बातें की। एक वेब न्यूज़ चैनल को उन्होंने बाकायदा तौर पर इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने वसीम बदामी और इकरारुल हसन के खिलाफ जो बातें की वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि वसीम बदामी और इकरारुल हसन ने बाकायदा तौर पर अपने शो में बुलाकर 10 लाख रुपए इकट्ठे किए जो मुझे नहीं दिए, और मैं इन जैसों का गिरेबान क़यामत वाले दिन पकड़ूंगा। और कहते हैं कि मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि मुझे गाड़ी भी चाहिए, मैं डॉक्टर्स के पास आता जाता रहूं, मुझे आसानी रहे। तो कहते हैं उन्होंने कहा वो जो गाड़ी खड़ी हुई है वो आपकी है। ऐसी सूरत हाल में हालांकि वसीम बदामी और इकरारुल हसन ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, वल्लाह आलम उनके बारे में ऐसा क्यों कहा गया है, मगर लाखों करोड़ों लोग उन पर एतमाद करते हैं। लेकिन दोनों ने अभी तक इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया है, क्योंकि वैसे उनकी चैरिटी के लिए काम वो किसी से ढके छुपे नहीं है। अपने प्रोग्राम्स में वो वाकई में हकीकी मायनों में लोगों की मदद तो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ताहम माजिद जहांगीर के अहले खाना का कहना था कि कुछ दिन पहले ही वो बेड से नीचे गिर पड़े थे, जिसमें उनके कमर की जो हड्डी थी वो फ्रैक्चर हो गई और जिससे उन्हें ही सांस लेने में मजीद दुश्वारी का सामना हुआ। ताहम वो अब खालिक हकीकी से जा मिले हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये सारी तफसीलात थी जो हमने आप तक पहुंचाई हैं। मजीद नई खबरों की तफसीलात के लिए आप हमारे न्यू न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आपको लम्हा बलम्हा यूं ही मिलती रहें, यूं ही आपको और हमारा साथ बना रहे। अल्लाह हाफिज़।